हेलो। हेलो भारती। हेलो, भाभी से धो करती हूँ। कैसे हो आप? मैं तो गिर गई, बाथरूम के बाहर स्लिप हो गई। अरे अल्लाह, ये क्या हो गया भाई? आप कैसे गिर गए? कोरोना सुन सुन के मुझे तो इतना डिप्रेशन आ गया कि मैं तो गिर गई, बाथरूम के बाहर स्लिप हो गई। और है ना, मेरे को बिल्कुल भी, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं लगी तो नहीं? मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा, क्या करूं। चक्कर भी आ रहे हैं। ये तो मेरी सुनेंगे नहीं, मंदिर पूजा पाठ में ही बिजी रहेंगे। बोलूंगी तो भी उठेंगे नहीं, पूरा करके ही आएंगे। अब मेरी कौन सहायता करे। मैंने सोचा भारती तुझे ही बुलाऊं, तू ही मेरा ध्यान कर सकती है। अरे मैं तो अभी कैसे आऊंगी? मेरे तो अभी शांति विधान चल रहा है, तो मेरे को तो महाराज साहब के चौके में भी जाना है। भारती यार, मेरी तो इतनी तबीयत खराब है और तुझे मंदिर से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। मुझे देखने कब आएगी? अरे बाबा, अरे विभोर, सुने ना? अरे देख ताई जी के कहाँ लग गई। अरे मैं तो भाभी साहब आके भी, अरे मेरे तो कमर में भी 2-3 दिन से दर्द हो रहा है। अरे पापा को बोल, इनको भेज देती हूँ भाभी साहब। अरे रे रे रे, प्रमोद बाबू को तो हरगिज मत भेजना। वो तो मुझे कहेंगे चल भाभी हॉस्पिटल में क्वारंटाइन में डाल दूंगा, चल तुझे उठा के ले चलता हूँ। नहीं भाई नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी क्वारंटाइन में। हेलो भारती, मुझे देखने कब आएगी? हाँ आती हूँ ना, मैं आती हूँ। वो बस ये जो लॉकडाउन खुला है ना, तो घर में सब सब्जी वब्जी खत्म हो गई। और वो सब्जी वाले भी मुझे फोन कर करके बुला रहे हैं कि भाभी जी आ जाओ ले लो सब्जी। फिर वो जैन किराना भी जाना है मुझे। ये दालें वाले सब खत्म हो गई ना, दाल चावल सब चीजें लाके भरती हूँ। हाँ, और फिर आप वो बताइए, अब्बू के नाले से भी कुछ लाऊं क्या आपके लिए? यार मेरी तो इतनी तबीयत खराब है और तुझे सब्जी लेने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। मुझे देखने कब आएगी? हाँ आती हूँ ना, मैं आती हूँ। जब तक ऐसा करें, वो सुबी को बुला लो, पास ही तो रहती है आपके। सुबी अभिषेक जी संभाल लेंगे आपको। और मुझे लगता है निशी जी भी ज्यादा आपको वो नहीं करेंगी, भेज देंगी। अरे छोटू, कितना चौका फैलाया हुआ है। तुझे पता है ना, मुझे फैला हुआ चौका बिल्कुल नहीं पसंद। और ये चौकी के कपड़े इन्हें ढंग से तो रखता। तुझे मालूम है मुझे जाना है, ताई जी बाथरूम के बाहर गिर गए। ताई जी गिर गए? हाँ। बाथरूम के पास? हाँ। वो जमीन तो नहीं फट गए? भूकंप तो नहीं आ गए? ए मजाक मत कर, किसका फोन है? हेलो, हाँ सुदीप भैया, आप आ रहे हो? अच्छा, अभिषेक भी आ रहा है? अच्छा, रुचि भी आ रही है, तो मेरी लाडो शुभी को भी ले आते। अच्छा चलो ठीक है, आओ। छोटू, छोटू सुन जरा, आलू काट। अभिषेक भैया और सुदीप भैया और रुचि जी आ रहे हैं। पहले आलू की पकौड़ियाँ बनाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद गोभी के पराठों की डिमांड होगी। तो तू जानता है दुष्ट एक के बाद एक उनकी फरमाइश रहती है। पर एक बात है, मजा बहुत आता है इन्हें खिलाने। अभी फिर से भाभी साहब का फोन आ गया, मैं क्या बोलूं उन्हें। हाँ भाभी साहब। अरे भाभी साहब, मैं तो निकल ही रही थी, पर ये बच्चे आ गए। अरे मैं तो इतनी बीमार पड़ी हूँ और तेरे अपने काम ही नहीं निमट रहे। बस बस भाभी साहब, अब मैं निकल ही रही हूँ, 2 मिनट में बस पहुंच गई। तीनों ने मेरे पसीने निकाल दिए आलू की पकौड़ी खा खा के। बस भाभी साहब, अब मैं निकल ही रही हूँ। हेलो भारती। हाँ, मैं निकल ही रही थी आपके आने के लिए, पर वो मोनिका का फोन आ गया। उसको उसकी बेटी के लिए कुछ सामान चाहिए, तो पेट में बहुत सामान आया हुआ है, तो मैंने सोचा खरीदती हुई वहाँ चली जाऊँ। आपके लिए कुछ लाऊं? तेरे को तो अब बाजार जाने की लग रही है, मेरे को तो देखने की फुर्सत ही नहीं है। खैर पैंट जा रही है तो एक आध स्वेटर मेरे लिए भी ले लेना, बरसात ओले पड़ रहे हैं, जरूरत पड़ेगी। कार्डिगन तो मैं ले आऊंगी, वहाँ शॉल बहुत अच्छे आए हैं। हाँ वो तो आप चिंता मत करो, वो तो मैं अपने हिसाब से करा लूंगी कम ना। आप तो मुझे जानते ही हो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। हाँ सुना ना बेटा, मैं जा रही हूँ बाजार। बहुत थक गई,
तो घुटने दुख गए। कहती हूँ थोड़ी देर सो लेती हूँ, फिर जाती हूँ भाभी साहब के पास। अरे छोटू, अरे बेटा जरा छत पे कपड़े सूख रहे थे, देख लेना, ले आना तू कपड़े। हाँ बेटा, चल अब मैं थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। अरे भाभी साहब, हाँ भाभी साहब। मुझे देखने कब आएगी? हाँ वो मैं आ रही थी, अल्ले मैं तो सोती ही रह गई। ऐसे क्या थक गई और सो गई? देख मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तेरे को फुर्सत नहीं है मुझे देखने की। हाँ भाभी साहब। रवि जी से शिकायत करती हूँ, अब तो वो ही तुझे ठीक करेगी। ठहर ठहर, रवि जी से बोलती हूँ, मेरी सुनी नहीं रही है। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद आए तुझको, कि छोरी कोई पसंद आए तुझको। हाँ वैभव। हाँ मम्मी। हाँ वो ताई जी के ना लग गई है, वो गिर गई। ओ शिट, ताई जी गिर गई। अब वो ही तो, अब वो कह रही है मेरे को वहां आने के लिए। अब मैं घर संभालूं, सुनैना को संभालूं या उनके पास जाऊं। अभी तू शादी कर लेता तो कितनी मुझे शांति मिल जाती। मम्मी मैं क्या ताई जी के नाराज होने पे शादी कर लूंगा क्या? ये हलवा थोड़ी है, शादी हो रही है भाई। भाभी साहब तो मुझसे फोन करके लड़ रही है कि मैं आई नहीं, और वो अब रवि बुआ से भी मेरी शिकायत करेंगी। हे भगवान, मैं तो क्या करूं। हेलो, हाँ राजू, क्या हुआ? तेरी बात नहीं हुई? चल अब मैं ही उसको समझाती हूँ, मैं डांटती हूँ उसको जरा जोर से। ओके? हेलो भारती, अरे यार तू कहाँ इतनी बिजी हो रही है? राजू सुबह से तेरे को फ़ोन कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। तेरा घर ही नहीं छूटता है, घर में ये घर में वो। प्लान क्यों नहीं करती है जाने का? जा क्यों नहीं रही है वहाँ पे? और तेरे को कुछ ऐसी समझ में नहीं आती, तू समझने की कोशिश तो कर, क्यों बुला रही है वो? अरे तेरे को पता नहीं है आज क्या है? तेरा बर्थडे है ना, उसको सबके साथ मिलके तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, केक कटाना है, इसलिए वो तेरे को किसी बहाने से बुला रही है कि जल्दी से तू आएगी नहीं। चल एनीवे, हैप्पी बर्थडे, एंजॉय, और खूब खुशी तेरे को मिले, तेरे को मेरा बहुत सारी ब्लेसिंग्स, तेरे मन की सारी बातें पूरी हों, घर में बहू आए और एक छोटा सा बच्चा। खुशी से बीते सारा जीवन, खुश रहो, सबको खुश रखो, हमेशा हंसती रहो, धर्म की राह पर बढ़ो। जन्मदिन के शुभ अवसर पर तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मस्त मौसम हो रहा है यार। मामी के हाथ की छोटे आलू की पकौड़ियाँ बहुत अच्छी हो रही है। तो चलो मेरठ चलते हैं, वहाँ का प्रोग्राम बना लो। हाँ चलो मेरठ चलते हैं। वाह अच्छा है, मामा से लिफाफे भी लेने थे। सही बात है। पर 18 तारीख को मामी की बर्थडे आ रही है, तो उनके लिए फिर कुछ गिफ्ट भी लेके चलना पड़ेगा। अरे गिफ्ट तो अपन कैसा बनेगा, एक प्रोग्राम बनाएंगे जो मामी को लेके कहीं बाहर निकलेंगे और सारे लोग अपन पूरी फैमिली जनरेशन फैमिली तो लेके कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो बाहर निकलते हैं यात्रा का, तो मामी के लिए वही सबसे अच्छी। वाह पापा, सीरियसली लेट्स गो। अरे रीति, जल्दी करो, तैयार हो गई क्या बेटा? अरे तू तो कपड़े ही लेके आ रही है अभी। मामा मेरे को यही ड्रेस पहनी थी ना, मैं इसको आयरन कर रही थी क्योंकि मामी ने दिए ना मुझे। मामी कितनी खुश हो जाएगी अगर मैं पार्टी में पहन के जाऊंगी तो। चलो जल्दी तैयार हो। बस मैं 2 मिनट में आती हूँ। मैं क्या पहनूं? इसको भी ले जा, चल जल्दी तैयार हो। पापा आप भी चेंज कर लो फटाफट। हो मैं रेडी हो रही हूँ ना? मुझे भी तो रेडी होना है।
अरे मुझे भी मम्मा पापा क्यों है बहुत एक्साइटेड हो रहे हो? लाइशा, मैं मेरठ जा रहा हूँ अपने ननिहाल अपनी मामी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। मेरी भी मामी है, मुझे भी रेडी होना है। यार ये कौन सी बात हुई है? मम्मा देखो ना अर्पित को। मम्मी ये देखो, मैं अर्पित की कंप्लेंट करने आई हूँ यहाँ, पहले से रेडी होके बैठी हुई हूँ। मैं तैयार नहीं होंगी क्या? तुम अपने ननियाल जा रहे हो, मैं भी तो अपने पियर जा रही हूँ, मेरे को भी तो तैयार होना है। अजय प्लीज आप भी तैयार हो जाओ ना। कपड़े तो निकालो मेरे। ये निकाल दे। ये कपड़े में बबीता नहीं पड़ चुके हैं और ऐसे कपड़े पहन के जाऊंगा मैं। ठीक है, मैं यूज करूँगी। मेरा और मामी का बहुत अच्छा है। मामी को मतलब जब शादी हुई थी तो मैं उनके बहुत चिपक के रहती थी, तो मुझे सारा पता था कि मतलब क्या क्या सामान आया है, कैसे कैसे। इतना सामान आया था उनका कि मैडनिंग था। मतलब इतना सुंदर सुंदर सामान, एवरीथिंग सो गुड लुकिंग। मैं कोई भी चीज के लिए बोलती ना, मामी कितना सुंदर है, मामी कहती ले ले, तू ले ले। सो नाइस, मम्मी मेरी जैसी एकदम। नहीं, पर मैं तब यही सोचती थी कि है ना, मामी के मम्मी पापा ने कितना इनको पट्टी पढ़ा के भेजा है कि ससुराल में कोई भी कुछ मांगे तो उसको बोलना ले लो। कितनी अच्छी बात है ये। और क्या। कितनी देर में पहुंचेंगे मेरठ पापा? बेटा अभी तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल में। सीधे पार्टी में चलना है या तैयार होना है अभी? नहीं पापा तैयार होके ही जाएंगे ऑब्वियसली। ओके। सुबी क्या बोले? मम्मा पापा ने आपको शुभी के जगह सुबी बुला दिया। तो क्या हुआ? हुआ कुछ भी नहीं, पर तुमने सुबह मुझे बुलाया ना तो मुझे मेरी मामी की याद आ गई। क्या याद आ गई? मेरी मामी हमेशा शो को सर बुलाती थी और हम सब बच्चे उनकी इतनी खिल्ली उड़ाते थे, पर वो कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी, हमेशा हंसती रहती थी। मेरी मामी ने मम्मी के टाइम पे मेरा इतना ध्यान रखा। शी इज़ माई रूम पार्टनर इन ऑल द यात्रास, शी इज़ माई बेस्ट कंपनी एंड यू नो व्हाट, शी इज़ जस्ट अ कॉल अवे। एंड अब उनकी 2 दिन बाद बर्थडे आ रही है। She's not just a call away, she's just a flight away. Let's go to Meerut. हम आ रहे हैं मेरठ आपका बर्थडे मनाने। सेता, मेरा कान बहुत दुख रहा है सेता। अरे तो क्या करूं? लाओ दिखाओ, मैं चेक कर देती हूँ। बट मेरा कान तो मेरी मामी ही साफ करती है, तुम क्यों करोगी? तो जाओ अपनी मामी से कान साफ करवा लो। अरे कैसे करूं मामी? क्या करूं मेरे कान का? आ जाओ यार प्लीज। अरे सुनो तो, मामी का बर्थडे आ रहा है, चलो अपन ही मेरठ चलते हैं। अरे मम्मी अपन मेरठ जा रहे क्या? हाँ चलो, मैं तो अब तक कभी मेरठ ही नहीं गई हूँ। बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा और तुम्हारा कान भी साफ हो जाएगा। मामी हम मेरठ आ रहे हैं, आपका बर्थडे मनाना है। क्या यार, मेरठ का कुछ भी नहीं है। ना बिस्किट है, ना नमकीन है, ना मामी के हाथ की पकौड़ी है। मेरठ जाना पड़ेगा लगता है। हाँ चलो फिर अपन मेरठ चलते हैं और वहाँ से मामी जी से मिल भी लेंगे और शॉपिंग भी कर कर आएंगे। मम्मा शॉपिंग नहीं, शॉपिंग। चलो। पापा कितना मटर लगा रहे हैं? क्या है तुम? चाची की तरह तुम भी बोल रहा है हमको? चाची की याद दिला दी तुमने एकलव्या। अरे याद तो आएगी, उनका बर्थडे है आज। तुम सेल्फी लेना बंद करो। सलाद खा खा कर बोर हो चुका हूँ, कुछ चटपटाई खिला दो। ये लो आपके लिए चाट मसाला। हट, तुमसे तो यही उम्मीद थी, वरना तो अब मेरठ जाएंगे, मामी का बर्थडे आ रहा है, वहाँ पे चाट खाएंगे, वहाँ पे चाइनीज खाएंगे और मामी के हाथ का लाजवाब खाना। वाह, तुम्हें खाने के अलावा कुछ और दिखता है? हम वहाँ जाके ताश भी तो खेल सकते हैं, हम वहाँ जाके एंजॉय भी तो कर सकते हैं। ऋषभ आप क्या कर रहे हो? यार मैं मिर्ची का अचार बना रहा हूँ। मिर्ची का अचार कैसे याद आ गया आपको? मिर्ची का अचार, गर्मियाँ आ गई ना, मेरठ में हम लोग क्या करते थे, सुबह सुबह कोल्ड कॉफी, मिर्ची का अचार, पराठे, ये सब खाते थे। अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं सोचा कि मिर्ची का अचार बनाते हैं, थोड़ी मेमोरीज रिवाइंड करते हैं।
आजकल आपको मेरठ की बहुत याद आ रही है। दैट्स ट्रू। एक बड़ी फेवरेट डिश है मेरी, जो मम्मी को आती नहीं बनानी आपकी। पता है क्या है वो? मांडिया। पता है कौन बनाता था मांडिया? मेरी चाची बनाती थी मांडिया, मस्त मांडिया बनाती थी। तो लेट्स गो टू मेरठ। लेट्स गो टू मेरठ। आपको मेरठ जाना है? क्या खाना है? मांडिया खाना है? हाँ। तो एक काम करते हैं, वीकेंड पे चलते हैं। ठीक है चाची, हम लोग मेरठ आ रहे हैं वीकेंड पे मांडिया खाने, तैयार रखना। तुम इतना मुंह क्यों बनाया हुआ है विभोर? बात क्या है? इतना गुस्से में क्यों हो तुम? मैं गुस्से में नहीं हूँ। क्यों गुस्से में हो बताओ? नहीं हूँ, बोल दिया ना एक बार, समझ नहीं आ रही। तुम इसलिए गुस्से में हो ना कि सब लोग आ रहे हैं और सब तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। मैं सब बता रहा हूँ, तो बकवास ना करो, से ज्यादा बोल रहा हूँ तुझे। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि सब आ रहे हैं। मम्मी का कितना अच्छा बर्थडे मनेगा विभोर, और सबसे ज्यादा तो मेरी पैम्परिंग होगी और सब तुम्हें चढ़ाएंगे। वाह। अरे यार, मम्मी का बर्थडे आ रहा है तो नहाना पड़ेगा, दाढ़ी भी बनानी पड़ेगी ना, बहुत जूते पड़ने वाले हैं। नहा लेता हूँ। हेलो वैभव। हाँ चार्ली बावले, कैसा है? कहाँ है यार तू? भाई मैं बॉम्बे में, और कहाँ हूँगा भाई, घर पे बैठा हूँ क्वारंटाइन में। तुझे पता है ना सब लोग मम्मी के बर्थडे के लिए मेरठ आ रहे हैं? हाँ पता चला मुझे, सब लोग आ रहे हैं मम्मी के बर्थडे के लिए। पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है, बहुत मज़ा आने वाला है भाई। यार नहीं, वो बात तो ठीक है, सब आएंगे, मजा आएगा, सब इतने टाइम बाद मिलेंगे। बट मुझे तो एक ही बात का डर लग रहा है, वो काला मोटा आ रहा है वहाँ से, जयपुर से, वो भोपाली, इंदौरी, साले सब मिलके मेरे को परेशान करेंगे, मेरा जीना हराम कर देंगे। और जो मिलके सब तेरी मारेंगे। ओ भाई साहब, यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मम्मी के बर्थडे के लिए। मेरे को नहीं पता, तू आ बस जल्दी से आ, मुझे नहीं पता, तू ही झेल इन सबको। हाँ तो मैं आ रहा हूँ ना। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ दादी माँ, हैप्पी बर्थडे दादी माँ। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। छोटू भैया आराम क्यों कर रहे हो? भाभी आज मम्मी की बर्थडे है, मैं चक्की के साथ खाऊंगा, आराम करूंगा बस। बेटा सब आ रहे हैं, ठीक है, जल्दी उठो और काम पे लगो। कौन आ रहे हैं? सब लोग, सारे बच्चे आ रहे हैं मेरठ आज मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। हे भगवान, सारे बच्चे आ जाएंगे। मुझे चक्की के साग बनवाया था, मैं सोचा था मजे करेंगे, अब सब आ जाएंगे, अब काम में बिजी हो जाएगा, मम्मी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देगी। तुम्हारा प्यार का यार।